प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एमपी क्लासेस झुंझुनू के अंदर। जो भी विद्यार्थी बीएसटीसी परीक्षा 2026 से, जी हाँ साथियों, यदि आप भी तैयारी कर रहे हो जो आपकी प्री डीएलएड एग्जामिनेशन भर्ती परीक्षा 2026 है उसकी, तो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। क्योंकि आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास के अंदर साथियों हम हल करने वाले हैं राजस्थान जीके के टॉप 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन। जी हाँ साथियों, जिसके अंदर आपका राजस्थान का इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल और राजनीति विज्ञान के साथियों क्वेश्चन हमने शामिल किए हैं। तो आज की इस बेहतरीन क्लास को साथियों हम फटाफट स्टार्ट करते हैं। यह क्लास साथियों मॉडल पेपर के रूप में होने वाली है। जी हाँ बिल्कुल। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है लाडलो। जी हाँ, आज की क्लास का एक नंबर क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा कि राजस्थान की पाकिस्तान के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा की कुल लंबाई कितनी है। 1050 किलोमीटर, 1070 किलोमीटर, 1020 किलोमीटर, 1080 किलोमीटर। बिल्कुल साथियों, मैं आपको साधारण भाषा में समझाऊं। बिल्कुल साथियों, यहां से क्वेश्चन देखने को मिलता है। तो सबसे पहले हम बात करें साथियों, जी हां, पतंगाकार या फिर विषम कोणीय चतुर्भुजाकार राजस्थान की क्या साथियों आकृति देखने को मिलती है। एक क्वेश्चन यहां से तैयार होता है। दूसरी साथियों सबसे बड़ी बात कि राजस्थान की कितने राज्यों के साथ सीमा लगती है, तो 5 राज्यों के साथ सीमा लगती है। ध्यान में रखिएगा कौन कौन से, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और गुजरात, 5 राज्यों के साथ लगती है और एक अपने देश पाकिस्तान के साथ सीमा लगती है। ध्यान में रखिएगा। दूसरी सबसे बड़ी बात साथियों ध्यान में रखिएगा कौन सी है कि सबसे ज्यादा साथियों आपकी मध्य प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। कितनी करता है? 1600 किलोमीटर करता है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन पूछा जाता है। और सबसे कम जो है ये पंजाब के साथ करता है, मात्र साथियों 89 किलोमीटर साझा करता है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। और एक अपना देश है साथियों पाकिस्तान, जिसके साथ 1070 किलोमीटर, जी हाँ 1070 किलोमीटर की सीमा जो है ये साथियों अपना राजस्थान जो है ये साझा करता है। ध्यान में रखिएगा। और इस रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, इस रेखा को क्या कहते हैं साथियों? रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आता है। और साथियों पाकिस्तान के साथ लगने वाले राजस्थान के कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन भी आता है। तो ध्यान में रखिएगा, अपना गंगानगर है, उसके बाद साथियों बीकानेर है, फलोदी है, जैसलमेर है और बाड़मेर है। तो वर्तमान में साथियों 5 जिले हैं, पहले 4 थे, अब आपका फलोदी भी शामिल हो चुका है। तो ध्यान में रखिएगा। बिल्कुल यदि यहां से क्वेश्चन आए तो आपका गलत नहीं होना चाहिए। सभी के सभी महत्वपूर्ण क्वेश्चन मैंने आपको बता दिए हैं। तो इसी के साथ साथियों हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा, बनास नदी किसकी सहायक नदी है साथियों, बताओ जरा। चंबल की, माही की, साबरमती की, लूणी की। जी हाँ, बनास नदी की बात करें साथियों, ये अपने चंबल की क्या है? सहायक नदी है। चंबल की क्या है साथियों? सहायक नदी है। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर है राइट हो जाएगा। परंतु साथियों एक दो क्वेश्चन में आपको और बताता हूं कि राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है। तो साथियों ध्यान में रखिएगा कौन सी है? चंबल है आपकी। जी हाँ, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली राजस्थान की सबसे लंबी नदी पूछे तो साथियों चंबल नहीं होगी, फिर कौन सी हो जाएगी? बनास हो जाएगी साथियों, आपको ध्यान में जरूर रखना है। उसके बाद में हम बात करें, जी हाँ, पूर्णतः राजस्थान में बहने वाली आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो कांतली नदी है, जो आपका नीम का तना सिक्कर से निकलती है। और साथियों आंतरिक अपवाह तंत्र की सबसे लंबी नदी की बात करें तो अपनी घग्गर है, जो आपके हनुमानगढ़ और गंगानगर में बहती है। ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान का कौन सा जिला राजस्थान का चेरापूंजी कहलाता है? वेरी इंपॉर्टेंट साथियों क्वेश्चन छपेगा। कोटा, माउंट आबू, बांसवाड़ा, उदयपुर। जी हाँ बिल्कुल साथियों, बांसवाड़ा जो है ना, बांसवाड़ा, बांसवाड़ा को राजस्थान का क्या कहते हैं? चेरापूंजी कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो। राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी, बताइए जरा। जी हाँ, प्रतिभा पाटिल, गायत्री देवी, यशोदा देवी, सुमित्रा जैन।
जी हाँ, कौन थी साथियों? यशोदा देवी थी। जी हाँ, राजस्थान की प्रथम महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी थी। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन छपेगा। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? अपनी वसुंधरा राजे सिंधिया थी साथियों। और राजस्थान की प्रथम महिला साथियों जो राज्यपाल है ये कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। ध्यान में रखिएगा, ये क्वेश्चन भी आपके पूछे जाते हैं। जी हाँ, कोटा एवं बूंदी का क्षेत्र राजस्थान में कहलाता है। कोटा, बूंदी, बारा और झालावाड़ का जो क्षेत्र है साथियों, इसे हम राजस्थान के अंदर हाड़ौती प्रदेश कहते हैं। हाड़ौती का जो पठार है ये साथियों कहां पर है? इन्हीं जिलों के अंदर फैला हुआ है। और साथियों यहां पर मध्य काली मिट्टी जो है ना ये आपकी पाई जाती है। और साथियों ध्यान में रखिएगा, ये अपना जो है ना आपका हाड़ौती का पठार, ये मालवा के पठार का क्या है? हिस्सा है। ध्यान में रखिएगा बिल्कुल। राजस्थान की पहली चीनी मिल कहां स्थापित की गई थी बताइए जरा? दौसा में, कोटा में, चित्तौड़गढ़ में या फिर भरतपुर में? राजस्थान की पहली चीनी मिल जो है साथियों, इसकी स्थापना चित्तौड़गढ़ के अंदर की गई थी। तो चित्तौड़गढ़ ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। भारत के कुल भूभाग का कितना प्रतिशत राजस्थान है? राजस्थान जो है साथियों ये भारत का सबसे बड़ा राज्य है। ध्यान में रखिएगा। तो ये कितने प्रतिशत भूभाग पर फैला हुआ है? जी हाँ, 3 लाख। जी हाँ लाडिलो, हम बात करें इसका क्षेत्रफल कितना है? 3,42,239 वर्ग किलोमीटर साथियों इसका क्षेत्रफल है। और प्रतिशत के अंदर हम बात करें साथियों तो 10.41% जो है ये अपना फैला हुआ है राजस्थान। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में गुरु शिखर चोटी की ऊंचाई कितनी है? गुरु शिखर चोटी है कहां पर? माउंट आबू सिरोही केंद्र है, जिसकी ऊंचाई साथियों 1722 मीटर अपने को देखने को मिलती है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा शहर राजस्थान का मैनचेस्टर कहलाता है? राजस्थान का मैनचेस्टर किसे कहते हैं साथियों बताओ जरा? उदयपुर को, बांसवाड़ा को, कोटा को, भीलवाड़ा को? राजस्थान का मैनचेस्टर जो है साथियों हम भीलवाड़ा को कहते हैं। राजस्थान की साथियों अबरक नगरी भी हम भीलवाड़ा को कहते हैं। और राजस्थान का मिनी मैनचेस्टर जो है साथियों यह है हम भिवाड़ी को कहते हैं। भिवाड़ी वर्तमान के अंदर कहां पर है साथियों? अलवर के अंदर है। ध्यान में रखिएगा। जी हां, ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात कितना है साथियों बताओ? 922, 928, 888, 942? जी हाँ, 928 है साथियों। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। जिसके अंदर अपना साथियों हम बात करें जो लिंगानुपात क्या होता है, सबसे पहले तो हम बात करें कि 1000 पुरुषों के ऊपर स्त्रियों की संख्या को क्या कहते हैं? लिंगानुपात कहते हैं। और राजस्थान का लिंगानुपात 928 है। और साथियों हम बात करें 900 बिल्कुल 33 की, 933 जो है ये अपना ग्रामीण लिंगानुपात है। और 914 जो है ये अपना शहरी लिंगानुपात है। और साथियों 0 से 6 वर्ष के जो छोटे बच्चे हैं उनके अंदर अपना लिंगानुपात 888 देखने को मिलता है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और छोटे बच्चों के अंदर सबसे कम लिंगानुपात जो है ये अपना झुंझुनू जिले का है। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, 2011 की जनगणना के अनुसार राजस्थान का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? राजस्थान का जनसंख्या घनत्व 200 है। जिसके अंदर हम बात करें सर्वाधिक की तो सर्वाधिक कौन से जिले का है बताओ? उदयपुर, जयपुर, अजमेर, जोधपुर? सर्वाधिक साथियों अपने जयपुर जिले का है। कितना है? बिल्कुल 595 है साथियों। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। और सबसे कम की बात करें तो अपना जैसलमेर का है। कितना है? 17 है। ये बात भी आपको ध्यान में रखना है। जो जातियों में बातें साथ में बता रहा हूं यहां से भी क्वेश्चन आता है और एक भी क्वेश्चन बार आपका देखने को नहीं मिलेगा। जी हां, वह दुर्ग जो राजस्थान का वेल्लोर कहलाता है, राजस्थान का वेल्लोर साथियों कौन से दुर्ग को कहते हैं बताओ? रणथंभौर दुर्ग को, कुंभलगढ़ दुर्ग को, बेसरोडगढ़ दुर्ग को, तारागढ़ दुर्ग को? जी हाँ, राजस्थान का वेल्लोर। अरे राजस्थान का वेल्लोर तो हम बेसरोडगढ़ दुर्ग को कहते हैं। तो बेसरोडगढ़ दुर्ग आपका ऑप्शन नंबर सी जो है ये आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है बताइए जरा? उदयपुर में, बूंदी में, सवाईमाधोपुर में, जैसलमेर में? जी हाँ, बिल्कुल रामगढ़ विषधरी अभ्यारण्य अपना बूंदी केंद्र है। तो बूंदी ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, बीसलपुर परियोजना किस नदी पर बनाई गई है? जी हाँ साथियों, जो बीसलपुर परियोजना ये कौन सी नदी पर बनाई गई है? बनास पर, चंबल पर, साबरमती पर, सोम पर?
जी हाँ, बनास नदी के ऊपर बनाई गई है, तो बनास ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ लाडलो, क्षेत्रफल की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा बांध कौन सा है, बताइए जरा। गांधी सागर बांध, जवाहर सागर बांध, राणा प्रताप सागर बांध, माही बांध। जी हाँ बिल्कुल, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो बांध है ये अपना राणा प्रताप सागर बांध है, जो साथियों चंबल नदी के ऊपर बना हुआ है। दूसरी बात साथियों, ये अपना कहां पर है, चित्तौड़गढ़ जिले के अंदर स्थित है। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के किस दुर्ग को सूर्य का दुर्ग कहा जाता है? जी हाँ साथियों, सूर्य का दुर्ग हम राजस्थान के कौन से दुर्ग को कहते हैं, बताओ जरा यहां पर आप। चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, रणथंबोर, मेहरानगढ़। अरे सूर्य का दुर्ग तो हम साथियों मेहरानगढ़ दुर्ग को कहते हैं, तो मेहरानगढ़ ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। महाराणा प्रताप का जन्म कहां हुआ था, बताइए जरा। कुंभलगढ़ में, उदयपुर में, हल्दी घाटी में, आमेर में। अरे महाराणा प्रताप का जो जन्म है साथियों, यह तो आपका कहां पर हुआ था, बिल्कुल सही बता रहे हो, कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर हुआ था। कुंभलगढ़ दुर्ग के अंदर साथियों एक आपका कौन सा महल है, बादल महल है, जिसके अंदर साथियों अपना महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राव जोधा ने किस नगर की स्थापना की थी, बताओ। राव जोधा की बात हो रही है, कौन से नगर की स्थापना की थी इन्होंने, जैसलमेर की, जोधपुर की, बीकानेर की, अजमेर की। जी हाँ बिल्कुल, जोधपुर शहर की क्या की थी साथियों, इन्होंने स्थापना की थी, कब की थी, ये क्वेश्चन भी आता है। तो साथियों 1459 ईस्वी के अंदर इन्होंने अपने जोधपुर नगर की स्थापना की थी, जिससे साथियों नीली नगरी या फिर साथियों हम बात करें आपकी ब्लू सिटी कहा जाता है। हम बात करें साथियों उदयपुर की, जी हाँ उदयपुर भी आता है, महत्वपूर्ण है साथियों। उदयपुर की बात करें तो उदयपुर की स्थापना महाराणा उदय सिंह ने की थी, कब की थी, जोधपुर के 100 साल बाद, मतलब कि 1559 ईस्वी में की थी साथियों। जी हाँ, जोधपुर की स्थापना के ठीक 100 वर्ष बाद की थी, ध्यान में रखिएगा। जी हाँ, जिसे हम व्हाइट सिटी या फिर साथियों सफेद शहर के नाम से जानते हैं। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है, किस नदी को कांठल की गंगा कहा जाता है? कांठल की गंगा कौन सी नदी को कहते हैं साथियों, बताओ। चंबल नदी को, बनास नदी को, माही नदी को, लूनी नदी को। कांठल की गंगा, अरे कांठल की गंगा तो साथियों हमें माही नदी को कहते हैं, तो माही ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में मृत नदी किस नदी का नाम है साथियों, बताओ। मृत नदी की बात करें तो कौन सी नदी का नाम है, लूनी नदी का, माही नदी का, घग्गर नदी का, जवाई नदी का। जी हाँ बिल्कुल, घग्गर नदी का साथियों क्या है अपना नाम देखने को मिलता है। ऑप्शन नंबर सी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। और शुरू में मैंने बताया भी था, घग्गर नदी अपनी गंगानगर और हनुमानगढ़ जिले में बहती है साथियों। राजस्थान का पहला स्वतंत्रता सेनानी कौन माना जाता है साथियों, बताओ। ठाकुर केसरी सिंह है, अर्जुन लाल सेठी, विजय सिंह पथिक, गणेशी लाल व्यास। जी हाँ, अर्जुन लाल सेठी माने जाते हैं साथियों। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की संत मीराबाई का संबंध कहां से है? जी हाँ, मीराबाई की बात हो रही है, इनका संबंध कहां से है, पाली से, मेड़ता से, बीकानेर से, टोंक से। जी हाँ, इनका संबंध मेड़ता से है साथियों। मेड़ता ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। और राजस्थान की राधा जो है साथियों, हम किसे कहते हैं, जी हाँ मीराबाई को ही कहते हैं, ध्यान में रखिएगा। किसे कहते हैं साथियों, राजस्थान की राधा मीराबाई को कहते हैं। जी हाँ, राजस्थान के किस दुर्ग को वन दुर्ग कहा जाता है? जी हाँ, वन दुर्ग साथियों कौन से दुर्ग को कहते हैं, कुंभलगढ़, रणथंबोर, चित्तौड़गढ़, गागरोन। जी हाँ बिल्कुल साथियों, रणथंबोर को कहते हैं, तो रणथंबोर ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, किस लोक देवता को घोड़े वाले बाबा कहा जाता है? अरे साथियों, लोक देवता की बात करें हम तो साथियों सही हो जाएगा रामदेव जी। रामदेव जी को घोड़े वाले बाबा भी हम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सा नृत्य शेखावाटी क्षेत्र से संबंधित है साथियों, बताओ। शेखावाटी का साथियों प्रसिद्ध नृत्य कौन सा है, बताओ। गेर, कच्ची घोड़ी, गौरी, तेरह ताली। जी हाँ, शेखावाटी की बात करें तो शेखावाटी के अंदर कौन कौन से जिले आते हैं साथियों, चूरू, झुंझुनू, सीकर, ये 3 जिले अपने शेखावाटी के अंदर आते हैं। और शेखावाटी के प्रसिद्ध नृत्यों की बात करें, कच्ची घोड़ी, चंग,
और साथियों अपना क्या है गिंदड़। ये तीनों नृत्य क्या है साथियों शेखावटी के प्रसिद्ध नृत्य हैं, यहां से क्वेश्चन आता है। और जो आपका कच्ची घोड़ी नृत्य है साथियों ये अपना पुरुष प्रधान नृत्य है। ये दोनों भी पुरुष प्रधान है, मतलब कि तीनों के तीनों नृत्य साथियों पुरुष प्रधान नृत्य हैं, इसके अंदर महिलाएं भाग नहीं लेती। और ये जो कच्ची घोड़ी नृत्य है ये एक प्रकार का व्यवसायिक नृत्य है जो साथियों विवाह जैसे उत्सवों के अंदर किया जाता है। और बाकी जो चंग और गिंदड़ नृत्य है ये साथियों होली के अवसर पर किए जाने वाले नृत्य हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा लाडलो। जी हाँ, मुश्किल नहीं है कुछ दुनिया में, तू जरा हिम्मत तो करे, ख्वाब बदलेंगे हकीकत में, तू जरा कोशिश तो कर, तू जरा कोशिश तो कर। अरे कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है, कोशिश करते रहिए, मेहनत करते रहिए, सिलेक्शन जरूर मिलेगा। जी हाँ, आपका भी टारगेट है 600 में से जी हाँ 500 प्लस का। तो साथियों क्लास को कंप्लीट आपको रोजाना देखना है, हमेशा शाम को 7 बजे। जी हाँ, हमेशा शाम को 7 बजे ऐसी क्लास आपको देखने को मिलती है राजस्थान जीके की। कभी कभी हम हिंदी की क्लास भी लेकर आते हैं। बस आपकी साथियों एग्जाम आपकी जल्द कंडक्ट होगी और जल्दी साथियों हिंदी, हम बात करें आपकी टीचिंग एप्टीट्यूड और आपकी रीजनिंग, राजस्थान जीके सभी की क्लासेस स्टार्ट कर दी जाएगी। बस आप अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा। जी हाँ, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यार कितना क्लास महत्वपूर्ण हम लेकर आते हैं, मेहनत करते हैं, तो क्लास को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिएगा। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान में निर्वाचन आयोग का गठन कब हुआ था, बताइए जरा। 1994 में, 1991 में, 1981 में, 1996 में। जी हाँ बिल्कुल 1994 में हुआ था साथियों। तो ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? अरे राजस्थान का राजकीय गीत क्या है? घूमर गीत, केसरिया बालम गीत, लहर गीत, बन्नारे गीत। राजस्थान का राजकीय गीत हम बात करें साथियों तो ध्यान में रखिएगा केसरिया बालम पधारो नी मारे देश, ये राजस्थान का राजकीय गीत है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। चरी नृत्य किस समुदाय से जुड़ा हुआ है? जी हां साथियों, चरी नृत्य की बात करें हम, ये कौन से समुदाय से जुड़ा हुआ है? भील, गढ़वाल, गुर्जर, नट। जी हां बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो, 28 नंबर के अंदर सही हो जाएगा। ये गुर्जर समुदाय से जुड़ा हुआ है, तो गुर्जर ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में सर्वप्रथम नगर पालिका कहां बनी थी साथियों, बताओ। माउंट आबू में, अजमेर में, बीकानेर में, जोधपुर में। जी हां, राजस्थान के अंदर सर्वप्रथम जो नगर पालिका है साथियों ये कहां पर बनी थी? माउंट आबू के अंदर बनी थी। माउंट आबू कहां पर है? सिरोही के अंदर है। जी हां, ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राज्य का पहला सूचना प्रौद्योगिकी पार्क कहां स्थापित हुआ है साथियों, बताओ। जयपुर में, कोटा में, उदयपुर में, बीकानेर में। कहां पर हुआ साथियों? जयपुर में हुआ, तो जयपुर ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। बिल्कुल। पंचायती राज व्यवस्था राजस्थान में किस वर्ष लागू हुई थी साथियों, बताओ। जी हां, 1952, 1955, 1959, 1961। जी हां, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा सर्वप्रथम साथियों पंचायती राज व्यवस्था की जो शुरुआत है ये राजस्थान के नागौर जिले से, जी हां नागौर जिले से साथियों 1959 के अंदर प्रारंभ की थी, लागू की थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री कौन थे साथियों, बताओ। हीरालाल शास्त्री, मोहनलाल सुखाड़िया, टिक्कू जी, जयनारायण व्यास। जी हाँ, हीरालाल शास्त्री जी जो है साथियों ये अपने राजस्थान के प्रथम मनोनीत मुख्यमंत्री थे। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, राजस्थान में वर्तमान कितने संभाग हैं साथियों, बताओ। 6, 7, 8 या फिर 10। अरे वर्तमान संभागों की संख्या तो 7 है साथियों, और जिलों की संख्या की बात करें तो 41 है, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट आंसर हो जाएगा साथियों। राजस्थान की कुल विधानसभा सीटें कितनी हैं 2024 तक? अरे साथियों विधानसभा सीटों की बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है ये अपनी कितनी है 200 सीटें हैं, ध्यान में रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान लोक सेवा आयोग का मुख्यालय कहां है? जी हां, राजस्थान जो लोक सेवा आयोग है इसका मुख्यालय कहां है? जयपुर में, अजमेर में, कोटा में, उदयपुर में।
बिल्कुल सही बता रहे हो लाडलो। राइट आंसर आपका यहां पर हो जाएगा अजमेर में है साथियों, तो अजमेर ऑप्शन नंबर बी आपका सही रहेगा। राजस्थान में उच्च न्यायालय स्थित है। राजस्थान में जो उच्च न्यायालय कहां पर है? अजमेर में, जोधपुर में, जयपुर में, उदयपुर में। उच्च न्यायालय की हम बात करें साथियों तो जोधपुर केंद्र है, और उच्च न्यायालय की जो पीठ है साथियों, खंडपीठ की हम बात करें तो कहां पर है? ध्यान में रखिएगा, जयपुर केंद्र है साथियों। खंडपीठ जयपुर में है और उच्च न्यायालय कहां पर है? जोधपुर में है। ध्यान में रखिएगा, क्वेश्चन आता है। जी हाँ, खंडपीठ आ जाए ना साथियों तो जोधपुर नहीं होगा, जयपुर होगा। जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी साथियों? शुरू के अंदर मैंने आपको बता दिया था। इसका राइट आंसर आपका आना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। क्वेश्चन बताओ। वसुंधरा राजे सिंधिया, माया तिवारी, इंदिरा भंडारी, अमृता कौर। जी हाँ, वसुंधरा राजे सिंधिया बनी थी ना। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजसमंद झील का निर्माण किस नदी पर हुआ था? अरे जो राजसमंद झील है उसका निर्माण कौन सी नदी के ऊपर हुआ बताओ? चंबल नदी, बनास नदी, गोमती नदी, माही नदी। जी हां, बिल्कुल गोमती नदी के ऊपर हुआ था। ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। किस जिले में कालीबंगा सभ्यता की अवशेष प्राप्त हुए हैं? जी हाँ साथियों, कौन से जिले से कालीबंगा सभ्यता के अवशेष मिले हैं? मतलब कि कालीबंगा सभ्यता है कहां पर? जयपुर में, बीकानेर में, हनुमानगढ़ में या फिर कोटा में? अरे कालीबंगा सभ्यता तो अपनी हनुमानगढ़ के अंदर साथियों इसके अवशेष मिले हैं। कालीबंगा सभ्यता का साथियों क्या अर्थ होता है? मतलब कि कालीबंगा का अर्थ क्या होता है? काले रंग की चूड़ियां अर्थ होता है साथियों, ध्यान में रखिएगा। जूते हुए खेत के साक्ष्य यहां से मिले हैं। और साथियों जो आपकी कालीबंगा सभ्यता है ना, ये अपनी घग्गर नदी, जी हाँ, प्राचीन सरस्वती वर्तमान घग्गर नदी के किनारे विकसित हुई थी। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। कौन सी जनजाति दक्षिणी राजस्थान में पाई जाती है? जी हाँ, दक्षिण राजस्थान के अंदर कौन सी जनजाति पाई जाती है साथियों बताओ? मीणा, ग्रासिया, भील, बंजारा। जी हाँ, भील जनजाति पाई जाती है, तो भील ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर बिल्कुल बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा साथियों। इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के लिए साथियों। अगला क्वेश्चन क्या कहता है जरा देखिएगा। राजस्थान में पगड़ी किस चीज का प्रतीक है? पगड़ी किस चीज का प्रतीक है बताओ? सम्मान का, युद्ध का, व्यापार का, भाषा का? जी हाँ, राजस्थान में जो पगड़ी जो है साथियों, ध्यान में रखिएगा, ये अपना सम्मान का प्रतीक है। किसका प्रतीक है? सम्मान का प्रतीक है। तो सम्मान ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, अपने हालातों की वजह से अपने सपनों को नहीं बदलना चाहिए, बल्कि अपने सपनों के हिसाब से अपने हालातों को बदलना चाहिए। चाहे आपके हालात कैसे भी हो साथियों, परंतु आपको क्या करना नहीं है? सपनों को नहीं बदलना है। सपने तो साथियों एक ही है, टीचर बनना है साथियों। तो टीचर बनना है तो बीएसटीसी की एग्जाम पास करनी पड़ेगी ना। उसके बाद 2 साल कोर्स करेंगे, साथ साथ में तैयारी करेंगे और भर्ती आते ही सिलेक्शन ले लेंगे। बिल्कुल साथियों, तो मेहनत करते रहिएगा, सिलेक्शन अवश्य हो जाएगा। जी हाँ, इसी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। और साथियों मैं आपको बताऊं, क्लास हमारी होती है रिकॉर्डेड, लाइव क्लास कभी हम लेते नहीं है, क्योंकि लाइव क्लास के अंदर साथियों टाइम वेस्ट होता है, आपको भी पता है। क्योंकि साथियों लाइव क्लास के अंदर आपकी बातचीत होंगी, आपके हम बिल्कुल आपके डाउट है साथियों आप कमेंट में कर दीजिएगा, हम कमेंट का रिप्लाई देते हैं। परंतु लाइव के अंदर बातचीत होती है, इस कारण साथियों हम रिकॉर्डेड लेकर आते हैं, कंटेंट पहुंचता है और पूरा का पूरा साथियों आप देख सकते हो। कितनी मिनट हम बात करें साथियों, देख सकते हो, मैं आपको बताऊं ये अपने 23 मिनट 31 सेकंड की क्लास हो चुकी है। इसके अंदर साथियों हम बात करें 1 मिनट निकाल दीजिए, 22 मिनट हमने बढ़िया तरीके से क्या है साथियों, क्या की है, तैयारी की है, पढ़ाई की है। तो साथियों आपको भी एक ही क्लास मिलती है, उसके अंदर इतना बेहतरीन कंटेंट दिया जा रहा है। बस आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है और हमेशा शाम को 7 बजे जुड़ना नहीं भूलना है। ऐसी क्लास आपको देखने को मिलने वाली है। जी हाँ, अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आपके लिए साथियों। मुगलों से वैवाहिक संबंध स्थापित करने वाला पहला शासक कौन था? मानसिंह प्रथम, उदय सिंह है, बारमल, शक्ति सिंह है। कौन था साथियों? बिल्कुल बारमल था। तो बारमल ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हां, बीकानेर की स्थापना किसने की थी बताओ? राव भिक्का ने, राव जोधा ने, राणा सांगा ने, महाराणा प्रताप ने।
अरे बीकानेर की स्थापना तो साथियों अपने राव बिक्का के द्वारा की गई थी, तो राव बिक्का ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान में जिप्सम उत्पादन किस जिले में अधिक होता है? बीकानेर में, जोधपुर में, नागौर में या फिर बाड़मेर में? जी हाँ, कहां पर होता है? बीकानेर में होता है। तो बीकानेर साथियों ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। किस शासक के काल में जयपुर को गुलाबी रंग से रंगा गया था? जय सिंह है, मान सिंह है, राम सिंह द्वितीय, रतन सिंह है। जी हाँ साथियों, जयपुर को हम गुलाबी रंग से रंगने के कारण ही गुलाबी सिटी या पिंक सिटी कहते हैं, जो साथियों अपने राम सिंह द्वितीय ने रंगवाया था। तो ऑप्शन नंबर सी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजस्थान की कौन सी नदी सदाबहार बहती है, मतलब कि 12 महीने बहती रहती है साथियों? कौन सी नदी है बताओ? चंबल, सोम, मोरेल, साबरमती? कौन सी है साथियों? चंबल नदी है। तो चंबल ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, राजस्थान पत्रिका समाचार पत्र का संस्थापक कौन था, बताइए जरा। गोयनका, गुलाब कोठारी, रामनाथ गोयनका, विष्णु त्रिपाठी? जी हाँ, कौन है साथियों? ध्यान में रखिएगा, गुलाब कोठारी है। ऑप्शन नंबर बी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। राजपूतों के किस वंश ने जयपुर रियासत पर शासन किया था? कछवाहा वंश, भाटी वंश, सिसोदिया वंश, राठौड़ वंश? जी हाँ, किसने किया था साथियों? कछवाहा राजवंश ने किया था। ऑप्शन नंबर ए आपका यहां पर राइट हो जाएगा। सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है? सफेद संगमरमर के लिए कौन जाना जाता है बताओ? श्रीगंगानगर, कोटा, जयपुर, नागौर? जी हाँ बिल्कुल साथियों, नागौर जाना था। तो नागौर ऑप्शन नंबर डी आपका यहां पर राइट हो जाएगा। जी हाँ। इसी के साथ साथियों आज की इस बहुत ही बेहतरीन क्लास का अंतिम क्वेश्चन है 50 नंबर। क्लास कैसी लगी साथियों कमेंट में जरूर बताइएगा। और 50 में से आपके यदि सही हो रहे हैं साथियों 25 प्लस 30 प्लस या फिर साथियों कितने भी सही हो रहे हैं, जी हाँ, तो बढ़िया आपकी तैयारी चल रही है। बस तैयारी में जुटे रहिएगा और अपनी तैयारी के ऊपर भरोसा रखिएगा, सिलेक्शन आपका देखने को मिल जाएगा। जी हाँ, अंतिम क्वेश्चन है कि राजस्थान का राजकीय खेल क्या है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, बास्केटबॉल? जी हाँ, बास्केटबॉल है, जिसे हम साथियों बात करें 1948 के अंदर अपना राष्ट्रीय खेल घोषित किया गया था। ये बात भी ध्यान में रखिएगा। तो बास्केटबॉल ऑप्शन नंबर डी आपका यहाँ पर राइट हो जाएगा। जी हाँ, तो आज की इस बेहतरीन क्लास के अंदर हम इतना रखते हैं। जय हिंद, जय भारत, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम, जय श्री राम दोस्तों।